के बीच आयोजित की जा रही है और ऐसे में एनटीए की ओर से आयोजित नीट यूजी परीक्षा में देश भर के 22,80,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा के लिए भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में करीब 5,500 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा संचालन और निगरानी के लिए 2 लाख से ज्यादा कर्मियों, 674 सिटी कोऑर्डिनेटर और 6,669 ऑब्जर्वर्स की तैनाती की गई है। तो वहीं राजस्थान में प्रदेश के 25 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां करीब 2,09,000 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। जयपुर जिले के 103 परीक्षा केंद्रों पर 37,108 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे, जबकि सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए देश में 1 लाख से अधिक सीसीटीवी कैमरे के साथ पुलिस, जिला प्रशासन और केंद्रीय एजेंसियों का सहयोग लिया जा रहा है। तो ये परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी, जबकि दिव्यांग अभ्यर्थियों को अतिरिक्त समय दिया जाएगा। तो देखिए, जरूरी जानकारी भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। पगड़ी, हिजाब, सिंदूर और मंगलसूत्र पर इस तरह की चीजों पर कोई रोक नहीं है। अतिरिक्त जांच के लिए आपको समय से पहले पहुंचना होगा। इसके साथ ही आप हल्के रंग के कपड़े पहनकर ही सेंटर्स पर जाएं। ये जानकारी जो कि दी गई है, गाइडलाइंस दी गई हैं। इसके साथ ही आधी बाजू की शर्ट, टी शर्ट या कुर्ता पहने, चप्पल या कम हील वाली सैंडल पहने। तो एडमिट कार्ड और फोटो आईडी अपने साथ में रखें। ये जरूरी जानकारी है जो आप परीक्षा में जाने से पहले जरूर ध्यान में रखें। पारदर्शी बोतल में ही आप पानी ला सकते हैं, ट्रांसपेरेंट बोतल होनी चाहिए। आप ज्यादा ऊंची हील्स पहनकर परीक्षा देने के लिए ना जाएं। इसके साथ ही बड़े बकल वाली जो बेल्ट है उसको भी ना पहने, ये भी अलाउड नहीं है। भारी गहने पहनकर भी ना जाएं। बहुत ज्यादा ज्वेलरी आप कैरी मत कीजिए, ना पहने। इसके साथ ही स्मार्ट वॉच की भी परमिशन नहीं दी गई है। स्मार्ट वॉच पहन करके परीक्षा केंद्रों के भीतर नहीं जा सकते हैं, एंट्री नहीं दी जाएगी। ब्लूटूथ डिवाइस लाने पर भी रोक लगाई गई है। तो ये जरूरी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। मोबाइल फोन लेकर आप परीक्षा केंद्रों में ना आए। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपके पास नहीं होना चाहिए। हालांकि जो जरूरी चीजें हैं और किन चीजों को ध्यान में रखना है, देखिए, रूम सिटिंग दोपहर 1:15 से होगी। इसकी जो समय है, इसके साथ ही जो OMR वितरण है वो दोपहर 1:45 तक किया जाएगा। टेक्स्ट बुकलेट दोपहर 1:45 पर दी जाएगी। OMR शीट फिलिंग दोपहर 1:50 से होगी और फिर दोपहर 2 बजे से परीक्षा शुरू हो जाएगी। तो नीट यूजी का ये मिनट टू मिनट किस तरह से पूरा प्रोसेस रहने वाला है वो आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। देखिए, सेंटर में रिपोर्टिंग सुबह 11 बजे से होनी है। रूम सिटिंग 1:15 से हो जाएगी शुरू और इसके साथ ही जो हॉल के गेट बंद हैं वो दोपहर 1:30 बजे तक होने हैं। इसके बाद दोपहर 1:45 तक OMR का वितरण किया जाएगा। OMR शीट्स दी जाएंगी। तो पगड़ी, हिजाब, सिंदूर और मंगलसूत्र पर किसी तरह की रोक नहीं है, लेकिन अतिरिक्त जांच के लिए आपको समय से पहले पहुंचना होगा। इन बातों का आप जहन में ध्यान रखिएगा। हल्के रंग के कपड़े पहनकर ही आप सेंटर्स पर जाएं। इसके साथ ही आप आधी बाजू की शर्ट, टी शर्ट या कुर्ता पहने। ये कुछ जरूरी जानकारी है जो आपको ध्यान में रखनी होगी। नीट यूजी की परीक्षा के अगर आप अभ्यर्थी हैं तो आपको इन जरूरी बातों का ध्यान रखना होगा। मेरा पूरा भरोसा है एनटीए के ऊपर, भारत की सभी राज्य सरकारों के ऊपर, जिला प्रशासन के ऊपर, भारत की शिक्षा जगत के ऊपर, विशेष करके भारत की विद्यार्थियों के ऊपर। आज लगभग 22 लाख विद्यार्थी नीट में थोड़े ही देर के बाद बैठने वाले हैं। निर्भय होकर बैठे, चिंता मुक्त होकर बैठे। अब निश्चित रूप में अच्छा करोगे।
विद्यार्थियों को मेरा ये अनेक अनेक शुभेच्छा है। भारत की व्यवस्था पे उनकी भरोसा है और आज भी भरोसा रहेगा, ये अटूट भरोसा बना रहे, ये मेरे उनको अपेक्षा रहेगा और शुभेच्छा रहेगा। नहीं होगा पेपर लीक, इस बार सिस्टम ठीक। रीनीट परीक्षा एनटीए की अग्नि परीक्षा, कंट्रोल रूम से निगरानी ना हो ताकि कोई परेशानी। नीट पेपर लीक प्रकरण के बाद इसकी सुरक्षा को लेकर खास तौर पर सुरक्षा एजेंसियों की नजर। पेपर लीक प्रूफ सिस्टम तैयार करने के लिए 20 जून को देश भर में 11 घंटे की मेगा मॉक ड्रिल आयोजित की गई। एनटीए द्वारा परीक्षा प्रक्रिया पूरी की गई ताकि इस बार रीनीट परीक्षा में किसी तरह की चूक की गुंजाइश न रहे। 3 मई को हुए पेपर लीक के बाद 21 जून को आयोजित होने जा रही रीनीट परीक्षा के लिए राजस्थान भी पूरी तरह तैयार है। प्रदेश के 27 शहरों में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर करीब 2 लाख स्टूडेंट्स परीक्षा में शामिल होंगे। लीक प्रूफ सिस्टम तैयार करने के लिए प्रश्न पत्रों की डिलीवरी बेहद गोपनीय और सुरक्षित तरीके से की गई है। पेपर्स को भारतीय वायुसेना के विशेष हेलीकॉप्टर्स के जरिए जयपुर लाया गया है। यहाँ से कड़ी सुरक्षा के बीच इन्हें सेंट्रल बैंकों के स्ट्रॉन्ग रूम में रखवाया गया है। इन स्ट्रॉन्ग रूम्स की निगरानी 24 घंटे सीसीटीवी कैमरों और सशस्त्र जवानों द्वारा की जा रही है। जयपुर के अंदर 24 आरएएस अधिकारी बाकायदा इसमें इंस्पेक्शन पर रहेंगे, राउंड लगाएंगे जयपुर के तमाम जो सेंटर्स हैं उनके ऊपर, जिसमें 84 सरकारी स्कूल हैं और बाकी निजी स्कूलों को भी इसमें इस बार शामिल किया गया है। पुलिस खास तौर पर इस दौरान ये निगरानी करेगी साइबर सेल के साथ में कि कहीं पर कोई गड़बड़ी इस तरह की ना हो रही हो जिसकी वजह से रीट परीक्षा आयोजन के ऊपर सवालिया निशान लगाए जाएं। वहीं कोचिंग सिटी कोटा में 32,715 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। प्रशासन और पुलिस ने परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी, जैमर, बायोमेट्रिक सत्यापन और विशेष निगरानी टीमों की तैनाती की है। नकल और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल भी लगाया गया है। फिर से तैयार हो चुके हैं, फिर से मिस्टेक्स को इम्प्रूव किया है और जो एक्स्ट्रा में 1 मंथ मिला है तो उसमें अभी हम अच्छी अपॉर्चुनिटी समझते हैं खुद के लिए। महीना मिला, उसमें इतने सारे मॉक टेस्ट दिए हैं तो पूरा एनालिसिस कर लिया है, तो अब यही है कि अब और बेटर परफॉर्म करेंगे। 3 मई को जो पेपर दिए थे हम लोग, उसमें बहुत सिली मिस्टेक हुई थी तो हमें और टाइम मिल गया तैयारी करने का। तो हम 21 मई को जो 21 जून को जो कल टेस्ट है उसमें हम अच्छा अपनी तरफ से बेटर परफॉर्म करना चाहेंगे। की परीक्षा के लिए ये रीनीट 2026 एग्जाम है, इसकी तैयारी के लिए हमने पूरे चाक चौबंद व्यवस्थाएं की है। टोटल कोटा सिटी में 92 सेंटर है और इन 92 सेंटरों पे एज पर नॉर्म्स एनटीए हमने पर्याप्त जाब्ता उपलब्ध करवाया है। जबकि दौसा में 12 परीक्षा केंद्रों पर 4,441 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा से पहले एसपी ने केंद्रों और स्ट्रॉन्ग रूम का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा की। जिले में धारा 163 लागू कर दी गई है और परीक्षा केंद्रों के आसपास विशेष प्रतिबंध लगाए गए। उस संदर्भ में हमारे जो 12 परीक्षा यहाँ पे केंद्र हैं दौसा में, उन सभी का विजिट कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग रूम देख रहे हैं, समस्त सुरक्षा व्यवस्था को जो यहाँ के स्थानीय अधिकारी हैं स्कूल के, उनसे हम लोग डिस्कशंस कर रहे हैं ताकि कोई लूप होल ना रह पाए और बिल्कुल सिक्योर्ड तरीके से उनकी परीक्षा संपन्न हो। अभ्यर्थियों को समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचने और ड्रेस कोड का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। गहने, बेल्ट और अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं के साथ प्रवेश नहीं मिलेगा। इसके अलावा एनटीए ने पहनावे से लेकर परीक्षा केंद्र में ले जाने वाली वस्तुओं तक के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। पगड़ी, हिजाब, सिंदूर, मंगलसूत्र पर रोक नहीं है। अतिरिक्त जांच के लिए समय से पहले पहुंचे। हल्के रंग के कपड़े पहनकर आए। आधी बाजू की शर्ट, टी शर्ट या कुर्ता पहने। चप्पल या कम हील वाली सैंडल पहने। एडमिट कार्ड और फोटो आईडी साथ रखें। पारदर्शी बोतल में पानी ला सकते हैं। क्या ना करें, ऊंची हील पहनकर ना आए। बड़े बकल वाली बेल्ट ना पहने। भारी गहने ना पहने। स्मार्ट वॉच की अनुमति नहीं है। ब्लूटूथ डिवाइस पर बैन है। मोबाइल फोन लेकर ना आए। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की भी अनुमति नहीं है।
पेपर लीक के दाग ने जिस परीक्षा प्रणाली की साख पर सवाल खड़े किए थे, इस बार उसी भरोसे को बहाल करने की चुनौती है। एयरफोर्स की निगरानी में पहुंचे प्रश्न पत्र, स्ट्रॉन्ग रूम की 24 घंटे सुरक्षा, लाइव मॉनिटरिंग और बहुस्तरीय जांच व्यवस्था के बीच अब निगाहें रविवार को होने वाली परीक्षा पर है, जहां सिर्फ लाखों अभ्यर्थियों का भविष्य ही नहीं बल्कि व्यवस्था की विश्वसनीयता भी परीक्षा देने वाली है। 2 बजे शुरू होने वाले पेपर के लिए 11 बजे से एंट्री शुरू हो जाएगी और 1 बजे के बाद किसी को एंट्री नहीं दी जाएगी। पूरा सिस्टम हाई अलर्ट पर रहेगा जब तक शाम 5:15 बजे तक परीक्षा पूरी आयोजित नहीं हो जाती है। पूरे देश की इस बार नजर है क्योंकि रीट परीक्षा के बाद में कई तरह के सवालिया निशान लगे थे। अब सब लोग लगातार इस तरफ नजर बनाए हुए हैं। सेंटर्स के ऊपर बच्चे अपने अभिभावकों के साथ में बाकायदा आकर के सेंटर चेक करके जा रहे हैं और तमाम तरह की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के सेंटर पर पहले से ही जानकारी दी जा रही है कि किसी तरह की लापरवाही और कोताही इस बार बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देखना यह होगा कि नीट परीक्षा का आयोजन इस बार कैसा रहता है।